देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित एक ऐसी स्थिति बन गई 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। अरे पहले एक MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। नमस्कार दोस्तों, राइट विंग में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जो ना तो सांसद विधायक है, ना किसी राजनीतिक पार्टी में किसी पद पर है। इसके बावजूद वो राजनीति में सक्रिय है, और न सिर्फ सक्रिय है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2024 में सत्ता से उखाड़ फेंकने की मंशा पाले हुए है। वो खुद किंगमेकर की भूमिका का तलबगार है। तो चलिए शुरू करते हैं इस राजनीति के अद्भुत प्राणी पर आधारित हमारा एक खास कार्यक्रम, जो न तो राजनीति में सक्रिय है, ना उसे किसी पॉलिटिकल पार्टी में कोई पद मिला है, न सांसद न विधायक है, लेकिन वो प्रधानमंत्री बनवाने का ख्वाब देख रहा है। जो किसी पार्टी में किसी पद पर नहीं है, लेकिन उसकी एक पार्टी है, और वो कुछ न होते हुए भी एक पार्टी का सर्वे सर्वा है, बल्कि एक प्रदेश की परोक्ष रूप से सरकार भी चला रहा है। उसकी पार्टी का एक भी सांसद नहीं है, लेकिन वो किंग मेकर बन बैठा है। किंग मेकर किस लिए? न खाऊंगा न खाने दूंगा का झंडा बुलंद करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ कर कोई बेबस कठपुतली सरीखा प्रधानमंत्री बनाना चाहता है। 26 बैसाखियों के सहारे चलने वाली सरकार का, जिसके पास न तो विजन है, न कोई दृष्टि है, न राष्ट्र के लिए कोई नीति है, न भविष्य के राष्ट्र का कोई सपना है, न ही 150 करोड़ होने जा रही इस देश की जनसंख्या के लिए कुछ कर पाने का हौसला। भीड़ बढ़ने दो, आबादी बढ़ने दो, अराजकता फैलने दो, सरकारी खजाना खाली कर मुफ्त की रेवड़ी बांटते रहो, चरमरा जाने की हालत तक पहुंचने वाली सरकारी कंपनियों में बेवजह की भर्ती करते रहो, विश्व बैंक, RBI जैसी कर्ज देने वाली संस्थाओं और देशों से भीख मांगते रहो, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए हर वो चीज दांव पर लगा दो जो राष्ट्र की पहचान और उसकी तरक्की के लिए घातक हो। इस शख्स ने ऐसा ही किया था बिहार के साथ, जिसने जंगल राज, अपहरण उद्योग, बेरोजगार प्रदेश, गरीब प्रदेश, मजदूर प्रदेश बनने के लिए मजबूर कर दिया था। अब आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। आपने ठीक पहचाना, हम बात कर रहे हैं लालू यादव की। चारा घोटाले में दोषी सजा याफ्ता लालू यादव की, जिसकी पार्टी RJD बिहार में पलटू राम नीतीश कुमार के साथ सत्ता की साझीदार है। लालू के दोनों कुमार प्रदेश में मंत्री हैं। एक नीतीश कुमार के हमसाया तो दूसरे जंगली जानवरों यानी वन्य प्राणियों के अनन्य भक्त कुमार जंगल मंत्री यानी वन मंत्री हैं। इंडिया गठबंधन में एंकर की भूमिका निभा रहे हैं। पता नहीं वो स्टेज पर है या नहीं, हाथ में माइक है या नहीं, मुंह से आवाज निकल रही है या नहीं, लेकिन ख्वाब किंग मेकर बनने का है। वह भी ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के युवराज और कांग्रेस की राजमाता ने इंडिया गठबंधन में शामिल तो किया है, लेकिन भाव नहीं दिया है। ऊपर की तमाम बातें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात देश के एक ऐसे धुरंधर एनालिस्ट कह रहे हैं जो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा चुके हैं। देश में 543 लोकसभा के सदस्य है, उसमें राजद के 0 MP है। राजद जैसी पार्टी आज जिस दशा में है, वो कोई गणित एक ऐसी स्थिति बन गई 10, 20, 50 उनके विधायक ज्यादा जीत कर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि राजद की कोई बहुत तूती बोल रही है। अरे पहले एक MP तो जिता कर दिखाओ अपना भाई, देश का प्रधानमंत्री बनाने चले। किरण कुमार रेड्डी को आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री बना चुके हैं। ममता बनर्जी को 2 बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बना चुके हैं। बिहार में साल 2015 में नीतीश कुमार को तीसरी बार मुख्यमंत्री की शपथ दिलवा चुके हैं। राजनीति में अगर आपकी दिलचस्पी है तो आप यकीनन अंदाजा लगा चुके होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। यहाँ हम बात कर रहे हैं PK की। वही PK जो आजकल अपनी राजनीतिक पार्टी लॉन्च करने जा रहे हैं। बिहार की जमीन पर अपने लिए संभावनाओं के दरवाजे तलाश कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल की तरह बिहार की जनता को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय और न जाने कैसे कैसे ख्वाब दिखा रहे हैं। अपनी वाक्पटुता से मोहिनी मंत्र मार कर लोगों का दिल जीतने वाले PK प्रदेश की व्यवस्था को बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या बदलेंगे और कैसे बदलेंगे, उन्होंने इसका खुलासा नहीं किया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की। वही नौकरी कर रहे प्रशांत किशोर जिन्हें मोदी अमेरिका से खींच कर इंडिया ले आए, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए मोटी रकम देकर अपना कैंपेनर यानी प्रचार प्रमुख बनाया। प्रशांत किशोर ने भी निराश नहीं किया, उन्होंने अपनी प्रतिभा का बेहतरीन नमूना पेश किया, और यही वजह है कि मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए। प्रशांत किशोर जिस राज्य में गए और जिस पार्टी को जिताने का जिम्मा उठाया, उन्हें सत्ता तक पहुंचाया। इससे पहले PM मोदी को केंद्र की सत्ता तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने वाले प्रशांत किशोर की महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि उन्होंने सिर्फ धन कमाने के लिए BJP के साथ छोड़ दिया, और वो अपनी खुद की दुकान खोलकर राजनेताओं को जिताने और मुख्यमंत्री बनाने का टेंडर लेने लगे। बाद में जब प्रशांत किशोर अकूत संपत्ति के मालिक हुए, तब उन्हें लगा कि धन, दौलत, इज्जत, शोहरत सब कुछ हासिल कर लिया और अब बारी है पावर की।
लिहाजा वो निकल पड़े हैं पावर की तलाश में। राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील राज्य बिहार की गलियों की खाक छान रहे हैं, इस उम्मीद में कि वो प्रदेश की जनता को एक अद्भुत विकल्प देंगे, या यूं कहें कि वो खुद मुख्यमंत्री बनेंगे और बीमारू राज्य बिहार का काया पलट कर देंगे। बहरहाल प्रशांत किशोर और लालू यादव में एक समानता नजर आ रही है। लालू यादव प्रधानमंत्री बनवाने का ख्वाब देख रहे हैं और प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री बनने का। सपने हैं, सपनों का क्या, देखने की आज़ादी सभी को है। क्या पता हकीकत की ज़मीन पर उतर कर आ जाएं। बिहार की जनता का क्या है, प्रदेश को बीमारू राज्य हो जाने तक, बेरोजगारी को चरम तक पहुंच जाने तक, अव्यवस्थाओं के आसमान छू लेने तक, मजदूर प्रदेश के पलायन को शर्म से गौरव बन जाने तक, सब कुछ अपनी आंखों से देखते साक्षी बन रही है। उम्मीद है आगे भी बिहार की जनता अपनी संवेदनशीलता बरकरार रखेगी, क्योंकि बिहार में जाति अंतिम सत्य है। हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारी हर रिपोर्ट को देखने के लिए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। धन्यवाद।